मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। एंड टुडे आई विल टीच यू अ लेटर टू गॉड एंड रेस्ट ऑफ पैराग्राफ आई विल टीच यू. So every student will concentrate what I am saying to you. And first of all, before that, I was already explained about that paragraph. So rest of paragraph today I will continue. Okay. So continue. So please student, please concentrate it what I am saying to you and what is to say in future. Okay. So first of all, the passage carrying from the word is it's really. It's really से मैं ये passage को शुरुआत करने वाला हूँ मैं और आपको बताने वाला हूँ. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो लैंचो है, लैंचो के खेतों में बरसात होने लगती है. बरसात होने के साथ साथ ओले पड़ने लगते हैं और ओले के वजह पड़ने की वजह से उसका मन काफी उदास हो जाता है. वो समझ जाता है कि आज मेरा खेत, मेरा पूरा फसल बर्बाद होने वाला है. इस चीज के बारे में वो समझ जाता है. अब उसके आगे से इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह तो बहुत बुरा हुआ. एक्सक्लेम द मैन, एक्सक्लेम द मैन. हैरानी से उस व्यक्ति ने बोला, हैरानी से वो व्यक्ति बोला. ठीक है, कह रहा इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन. वो व्यक्ति बोला, मैंने कौन सा व्यक्ति बोला? स्वयं लैंचो बोला. लैंचो बोला कि आज बहुत बुरा होने वाला है. आई होप इट पासिस क्विकली. कहता है आई होप इट पासिस क्विकली. मुझे लग रहा है, मुझे आशा है कि यह जल्दी ही रुक जाएगा. I did not pass quickly. It did not pass quickly. लेकिन जल्दी रुका नहीं. क्या? बारिश, ओले. तेरा लैंचो, मुझे आशा है, मुझे लग रहा है कि बारिश जल्दी रुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. आगे कह रहा है for an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. ये शायद मैं आपको इसके पिछले पैराग्राफ में बता दिया था, फिर मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि बारिश की वजह से उसके गार्डन में, उसके खेतों में, जहां तक कि उसके घर में भी पूरा का पूरा हेलस्टोन पूरा फैल गया था, ओले पूरा फैल गया था. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सैंड. पूरा खेत उजला उजला हो गया, ऐसा लगा पूरे खेत में नमक डाल दिया गया हो. नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. पूरी तरह से फसल बर्बाद हो चुकी थी. द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. लैंचो's soul was filled with sadness. पूरी तरह से फूल जो है वो ओले के वजह से ढक चुके थे और लैंचो जो है पूरी तरह से दुखी हो गया था. अब आगे चलते हैं. When the storm had passed, जैसे ही बारिश खत्म हो गया, तूफान रुक गया, पास हो गया. He stood in the middle of the field. वह खेतों के बीच में खड़ा होकर के and said to his sons, और अपने पुत्रों से कहा, अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. मतलब टिड्डियों का महामारी भी इतना नुकसान नहीं करती है जितना नुकसान इस बारिश ने हमारे खेतों का कर दिया. ऐसा लैंचो अपने बेटों से कहता है. The hail has left nothing. This year we will have no more. यह हेल, यह ओला हम लोग के लिए दुख भरा है और इस साल हम लोग के दुखों का अंत नहीं होगा. इस साल हमारे खेत में कोई भी कॉर्न, कोई भी फसल नहीं उगेगी. That night was sorrowful one. वह रात उन लोग के लिए काफी दुखों वाली रात थी. All our work for nothing. हमारा सारा का सारा काम बेकार हो गया. There's no one who can help us. और कोई भी हमारा मदद करने वाला नहीं है. ऐसा लेंचो अपने बेटों से कह रहा था. We will all go hungry this year. इस साल पक्का हम लोग भूखे रह जाएंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley. और वे लोग उस solitary house, उस अकेले घर में, उस वैली में, बेचारे अकेले घर में पड़े हुए थे. There was a single hope for help from God. उनके पास एक ही आशा थी, बस भगवान से सहायता. Don't be so upset even though this seems like a total loss. कहता है कि डोंट बी अपसेट, दुखी मत हो, हमारा तो पूरा का पूरा नुकसान तो हो ही गया है. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. लेकिन एक बात याद रखो, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. और यही बात सही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता, ऐसा उसने कहा. ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप. सारी रात लैंचो एक आशा के ऊपर टंगा रहा और सोचता रहा. एक आशा को अपने मन में बना के रखा और सोचता रहा. क्या सोचता रहा? द हेल्प ऑफ गॉड.
यही सोचता रहा कि बस अब एक ही सहारा बच गया, वो है सहारा गॉड का। गॉड से हम हेल्प लेंगे। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's consciousness. उसकी आंखें जो हैं बस भगवान को याद करती रही, भगवान को देखती रही। उसे मालूम था कि अब उसका मदद करने वाला कोई नहीं है और वो अपने होशो हवास में बस भगवान को याद कर रहा था। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। लैंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो अपने जानवरों से खेतों में काम करवाता था और साथ में खुद भी करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो ये बात जानता था कि भगवान को पत्र कैसे लिखना है। वह जानता था, वो पढ़ना लिखना जानता था, उसे पता था कैसे लिखा जाता है। दिस द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। कहता है आने वाले रविवार के दिन सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे उसे शहर से ले जाकर स्वयं ही डाक में डालना था। मतलब वो पत्र लिखना शुरू करेगा अगले रविवार को और वह पत्र ले जाकर के पोस्ट ऑफिस में जाके डाल के चला आएगा, ऐसा वो मन में सोच रहा था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। यह भगवान को लिखे जाने वाला पत्र से कोई कम पत्र नहीं था। यह पत्र काफी उसके लिए वैल्यूएबल था। गॉड ही रॉट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। हे प्रभु, इस बार अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से भूखे मर जाएंगे, ऐसा उसने पत्र में लिखा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड। मुझे 100 पीसोस पैसा, मुझे 100 पैसों की जरूरत है जिससे ताकि मैं अपने खेतों में दोबारा अन्न उगा सकूं, दोबारा फील्ड में अच्छी तरह से कॉर्न का कर सकूं। अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेरोस्टन। कह रहा है कि नई फसल आने तक मैं जीवित रह सकूं क्योंकि ओले ने मेरे खेतों को बर्बाद कर दिया। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into मेल बॉक्स। वो भगवान को पत्र लिखा और उसको लिफाफे में मोड़ करके डाल करके पोस्ट ऑफिस में ले गया, वहां पे स्टैम्प करवाया और पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स जो होता है उस मेल बॉक्स में लेटर को डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped to at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. उसमें से जो पोस्टमैन जो लेटर निकाल के इधर डिस्ट्रीब्यूट करता है उसने लेटर निकाला और लेटर के स्टार्टिंग में लिखा हुआ देखा लेटर टू गॉड। वह देख कर काफी हंसने लगा एक मजाकिया तौर पे और वह अपने बॉस पोस्ट मास्टर के पास जाकर के इस लेटर को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने अपने सारे जीवन में इस प्रकार का एड्रेस कभी लिफाफे पर लिखा हुआ नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एनेबल फेलो। पोस्ट मास्टर एक मोटा और दोस्ताना व्यवहार का आदमी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी काफी जोर जोर से खुल के हंसने लगा, उसकी भी हंसी उसने अभी रोक नहीं पाई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप एंड करस्पॉन्डिंग विद गॉड। उसने कहा कितना प्यारा विश्वास है, कितना गहरा विश्वास है, काश मुझ में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा। ऐसा पोस्ट मास्टर ने अपने पोस्टमैन से लैंचो की तारीफ की और उसने कहा भगवान के साथ पत्र व्यवहार आरंभ कर देना चाहिए। भगवान में इतना विश्वास कि उसे पत्र लिखा जाए। उसने कहा कि अब मुझे यह लेटर को भगवान के पास भेजना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इस व्यक्ति का इतना गहरा विश्वास भगवान में देख रहा हूँ, काश मुझे भी ये विश्वास होता। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आगे की और बचा हुआ जो पैराग्राफ है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।